चलिए काफी लोग यहाँ पर अब आ चुके हैं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा सा ओके, पहला क्वेश्चन आपका, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? ठीक है, ऑप्शन है आपके यहाँ पर अब्दुल समद शिराजी, दशवंत हो जाएंगे, विजाद हो जाएंगे या मंसूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसको पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। तो आपको अच्छे से पता है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर विजाद यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजाद को यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है विजाद और अब्दुल समद शिराजी जो है वो ईरान से आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी यहाँ पर कवर अप हो जाए। ठीक है, तो चीज़ों को हम लोग हर क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे, वर्णन के साथ देखेंगे, जिससे कि आपका काफ़ी यहाँ पर जो है चीज़ें इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो भी आपके यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, तो ईरानी और फारसी मुगल कालीन चित्रकार कौन? विजाद। ठीक है, ठीक है, ईरानी और फारसी जो चित्रकार जो कौन? विजाद है, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। विजाद ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। वह पहले तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन वेंगरा मिर्जा का दरबारी चित्रकार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजाद का उल्लेख किया है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बाबरनामा में कौन से चित्रकार का उल्लेख है, तो आपको याद रखना विजाद को याद रखना। समझ में बात आई? विजाद आपको अच्छे से पता है, जो क्या है बाबर जो है अपने साथ लेके आया था, जिसको विजाद को एक शाह मुजफ्फर को। ठीक है, विजाद को और शाह मुजफ्फर को बाबर जो है लेके आया था। ऐसा जिक्र किसमें मिलता है? ठीक है, किसमें मिलता है? तुझके बाबरी में लिखा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज यहाँ पे याद रखनी, दोनों ही याद रखने, विजाद और शाह मुजफ्फर दोनों ही आपको अच्छे से यहाँ पर नाम याद रखने। ठीक है, समझ में बात आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? वीडियो क्लियर नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए आप लोग। 480। पिता का नाम क्या था? बसावन हो जाएगा, अकारिजा हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा या मंसूर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन अकारिजा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर अकारिजा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकारिजा को आपको यहाँ पर याद रखना है, किसके लिए? अबुल हसन के पिता के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? अकारिजा था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वह हेरात का निवासी था। कहाँ का निवासी था? हेरात का निवासी था। ठीक है, जो अलग से यहाँ पर पॉइंट्स है उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहाँ पर से भी बन सकते हैं, अपने आंसर मिलाते जाइएगा। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है, जो अबुल हसन को जहांगीर ने ठीक है, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिरुज जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नादिरुज जमा की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको याद रखना अबुल हसन को दी गई थी। ठीक है, सम्मानित किया। उसने जहांगीर की तख्तापोशी की तस्वीरें बनाई। ठीक है, इसने क्या है? तख्तापोशी मतलब तख्त में बैठे हुए जहांगीर की इसने तस्वीर बनाई। किसने? अबुल हसन ने बनाई। समझ में बात आई? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग देते रहिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर्स को देते रहिए। जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी ही जल्दी हम लोग नेक्स्ट जो है, समझ में बात आई? चलिए स्टार्ट कर। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? ये आपका क्वेश्चन किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया? जल्दी से बताइए, कौन सा ऐसा है यहाँ पर बादशाह जिसने दिल्ली का लाल किला उसके पुत्र ने बनवाया? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने जैसे क्वेश्चन देखा और आपने आंसर दे दिया। जल्दी से बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन को जितनी तरीके से पूछा गया है वो सारे ही तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर टीजीटी और पीटीटी में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको याद भी करते चलना है, बिल्कुल भी आपको उनको याद करते चलना है। ठीक है, और अलग से जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना है, अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है। फिलहाल मैं पीडीएफ इसको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता दूं, स्टडी एडुशिनो के ही नाम से, को याद रखना है। यहाँ पर
हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। क्यों जहांगीर हो जाएगा? क्योंकि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली का लाल किला जो है वो किसने बनाया? वो बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, तो किसके पुत्र, किसका पुत्र हो जाएगा? शाहजहां, तो जहांगीर का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो जहांगीर के पुत्र का क्या नाम है? शाहजहां। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर कुछ बच्चे अगर मैं रेगुलर क्लास लिया कर, जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया? तो जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनाया? यानी जहांगीर के बेटे का नाम क्या है? शाहजहां। तो शाहजहां ने कौन सा किला बनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लाल किला। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 8 पे अभी हम लोग पहुंच गए थे। ओके, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया, बाबर ने बनाया, जहांगीर ने बनाया, शाहजहां ने बनाया। देखिए, जो हुमायूं का मकबरा है, अगर खासकर हम बात करें तो किसने बनाया था? हुमायूं की बेगम ने बनवाया था, जिनका नाम क्या था? हमीदा बानो था। ठीक है, जिनका नाम क्या था? हमीदा बानो था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमीदा बानो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना। हमीदा बानो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस करने का मतलब भी यही होता है कि आपको वहां पर क्या करना होता है कि क्वेश्चन आपको क्या करना होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होता है। ठीक है, जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो वहां पर इतना कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ऑप्शन को देख करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? जल्दी से यहाँ पर आप लोग मुझे आंसर बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैंने, देखिए आपकी जो बुक होगी वहां पर आपको मतलब आंसर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आंसर्स को यहाँ पर हाइड कर दिया, जिससे कि आप लोग जब आंसर्स दें तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि पहले से अगर आंसर लिखे होंगे ना तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल फजल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अबुल फजल को याद रखना है। जिसने भी अबुल फजल दिया है उनका राइट आंसर है। आंसर नहीं दिख रहे? आंसर मैंने अब लगाया है। ठीक है, आंसर आपको इस आंसर मैंने अब लगाया अबुल फजल। अब आपको आंसर दिख रहा होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। देखिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग करिए तो मुझे पता तो चले कि आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत देर हम लोग को यहाँ पर बैठना है, तो इसलिए भाई आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अपना कंसर्न दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और वीडियो को अभी तक जिसने भी नहीं शेयर किया चुपचाप शेयर कर दीजिए, गलत बात हो जाएगी वरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपका रिपीटेड हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन को जितनी तरीके से पूछा जाता है उतनी तरीके से यहाँ पर दिया मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अबुल फजल यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? अब बताना है आपको आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर विच वन इज द राइट ऑप्शन? यस, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चित्रकार यहाँ पूछा गया, हालांकि यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था कि इसका लेखक कौन है। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अबुल फजल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर चित्रकार की जगह पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर लेखक होना चाहिए। क्लियर बात है? तो यहाँ पर लेखक यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, कर क्या लीजिए। यहाँ पर आपको पता है हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक यहाँ पर होती ही है। ठीक है, जितनी बार भी एग्जाम होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, जिसका निस्तारण मैं नहीं कर सकती, जिसका निस्तारण सिर्फ आयोग ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाए? यानी कि क्या? ठीक है, आपको बताना है बुलंद दरवाजा किस वजह से बनवाया गया था, किसकी विजय में बनवाया गया था, कौन सी चीज जीती थी जिसकी वजह से अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, कहाँ पर बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। जल्दी से बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा,
ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा या दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो आपका बुलंद दरवाज़ा है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूँ, थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, देखिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये याद रखना, अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत 1661-62, अब यहाँ पर 1661 भी लिखा मिलता है और 1662 भी लिखा मिलता है, 1601 और 1602 भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही सन आप याद रखिएगा। 1601 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, किसने, अकबर ने बनवाया था, जिसकी ऊंचाई देखिए यहाँ पर ऊंचाई क्या दे रखी है, 134 फीट दे रखी है। ठीक है, इसकी यहाँ पर ऊंचाई क्या दे रखी है, 134 फीट दे रखी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ अपनी तरफ से, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखिए ऊंचाई जो इसकी है, अगर हम बात करें मीटर में, अगर हम बात करें बुलंद दरवाजा की ऊंचाई की बात करें तो मीटर में बात करें तो कितनी, 53, ठीक है 53.63 यानी कि 53.63 इसकी क्या हो, मीटर में जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, किसकी, फतेहपुर सीकरी में जो आपका बुलंद दरवाज़ा है उसकी। ठीक है, अगर हम फीट में बात करें, अगर इसी को हम लोग जो है फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 175, ठीक है 175 ठीक है 95 और ये हो जाएगी आपकी फीट में हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर इसकी हो जाएगी। समझिए मेरी बात को कि यहाँ पर आपका जो इसमें दे रखा है 134, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है और आयोग ने 134 आंसर सही भी माना है। लेकिन वैसे हम बात करें तो 53 मीटर इसकी ऊंचाई है मीटर में, और अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 175 समथिंग यहाँ पर कुछ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रही हूँ, फिर वहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये जो बना है ये 42 फीट ऊंचे चबूतरे, देखिए ये 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की दक्षिण दीवार में, ठीक है फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है दक्षिण दीवार में निर्मित है। भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार कौन सा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बुलंद दरवाजा ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछी जाए भारत के सबसे बड़ी मस्जिद पूछी जाए तो कौन सा हो जाएगा, जामा मस्जिद हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। समझ में बात है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर 134 प्लस 42 इज इक्वल 176 बताया है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा इन्होंने जोड़ के बताया होगा 134 42, ठीक है। तो हाँ मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी, इसी तरीके से आप आंसर वहाँ पर लगा सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश कुमार जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुलंद दरवाजा की ऊंचाई। अब देखिए क्वेश्चन आ भी गया आपका। अब देखिए बुलंद दरवाजा की ऊंचाई अभी मैंने आपको बताया, ये आपकी किस में दी है, फीट में दी है। तो फीट में मैंने 175 बताया, लेकिन 175 यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस वजह से जाहिर सी बात यहाँ पर 134 हो जाएगा, क्योंकि 134 में इन्होंने क्या करते हैं 42 फीट को भी क्या है जोड़ लिया है। तो इस तरीके से हो, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेक करिए, यस बताइए मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से हुई। तो बंगाल या पहाड़ी, हाँ ऑप्शन सीधे आपको पता ही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर राजस्थानी और ईरानी शैली यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आज शेयर नहीं कहूँगी, आप लोग को करना है तो करिए, मैं सीधे क्लास को लेती हूँ। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ, तो वही आपका क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, हिंदू और ईरानी शैली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदू दे दिया, यहाँ पर राजस्थानी शैली नहीं दिया है। अब यही आपको याद रखना, अगर आपने रख लिया राजस्थानी शैली और प्लस ईरानी शैली, और अगर आपको नहीं पता है राजस्थानी शैली को हिंदू शैली कहते हैं, तो आप वहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। इस वजह से आपको हर तरीके का क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला दो शैलियों के सम्मिश्रण है, ठीक है बिल्कुल सही, यहाँ पर भी वही आंसर। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो रिपीटेड है उनको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है स्थिर चित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए स्थिर चित्रण
प्रमुख रूप से देखने को मिलता है किसमें? स्थिर चित्रण जो आपका होता है, स्थिर चित्रण को कहते हैं कि स्टिल लाइफ जो ड्राइंग होती है उसकी बात हो रही है। मुझे बताइएगा स्थिर चित्रण में होता क्या है, किस तरीके का यहाँ पर ड्राइंग होती है, ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं है? नहीं। ऑप्शन बी मुगल शैली, बिल्कुल। मुगल किस तरीके के चित्र बनते हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए। इससे चित्र प्रमुख रूप से क्या है? पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, मुगल शैली, ठीक है, मुगल शैली दक्षिण एशियाई शैली व पर्शियन शैली का सम्मिश्रण है, जो मैंने अभी आपको बताया। मुगल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली, जैन शैली और बौद्ध शैली से प्रभावित रही है। जो मुगल शैली किससे प्रभावित रही? हिंदू शैली से प्रभावित रही, जैन शैली से प्रभावित रही, बौद्ध शैली से प्रभावित रही। ठीक है, और इससे चित्रण मुगल काल में ही फला फूला, यानी कि स्थिर जो आपकी स्थिर चित्रण है वो क्या है? आपकी मुगल शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बताना है, मैंने पूछा स्थिर चित्रण क्या होता है, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए। हाँ, याद रखना है जो स्टिल लाइफ ड्राइंग जो होती है उसमें क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि आपकी फूल है, ठीक है, यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं का क्या है, निर्जीव वस्तुओं का चित्र ज्यादातर होता है। जैसे हो जाएगा फूल, हो जाएगा पत्ती है, ठीक है, बाल्टी है, ठीक है, यानी कि रोजमर्रा वाली चीजें, जो बाल्टी है, ग्लास कह लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चित्रण होता है किसमें? स्टिल लाइफ में। ठीक है, तो समझ में बात आई? तो यहाँ पर स्थिर चित्रण आपको समझ में आ गया। मान लीजिए वहां पर स्थिर चित्रण ना दिया हो, स्टिल लाइफ दिया हो, तब भी आपको समझ में आना है। कुछ लोग बोल रहे हैं भवन कला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल का पूछा गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताइए। कुछ लोग अकबर बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होगा, इसीलिए मैं आपकी कमेंट देख रही हूँ कि कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं। जल्दी से बताइए, यहाँ पर मुगल काल का स्वर्ण युग था, यहाँ पर पूछा गया है। दुर्गेश मिश्र, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको कौन सा लगाना था? यहाँ पर आपको लगाना था ऑप्शन डी लगाना है। ठीक है, 15 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शाहजहां हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग स्थापत्य, कुछ लोग अकबर को बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर आपसे सुनिए, यहाँ पर बात सुनिए, यहाँ पर अगर आपसे चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो आपको अच्छे से पता ही है कौन सा हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो आपको पता है शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, अरे साहित्य का, ठीक है, साहित्य का आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सा हो जाए, अकबर का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूरे मुगल काल का जो स्वर्ण काल पूछा जाए तो आपका कौन से हो जाएंगे, शाहजहां ही हो जाएंगे। पूरे मुगल काल का स्वर्ण काल आपका कौन सा हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां, साहित्य का स्वर्णकाल, ठीक है, अकबर। ठीक है, पूरे मुगल काल का चित्रकार, पूरे मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां। ठीक है, समझ में बात आई? बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब मैं आगे चलूं, जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन इजी यहाँ पर भले लग रहा हो, लेकिन ये इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होती है। ओके, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग थम्स अप करिए जिसको समझ में आया है। जिसको नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बता दूंगी। जिसको नहीं समझ में आया जल्दी से बताइए। ओके, श्वेता गुप्ता, बिल्कुल, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।